हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग आधा घंटा पहले जग चुके हैं क्योंकि बहुत देर से बारिश जो है वो स्टार्ट है। तो सोचते हैं कि बारिश में करें भी तो क्या करें, लेकिन अंदर अंदर के काम है सारी, बारिश में भी होते हैं बहुत सारे काम। तो रात बाइक पे 2 बार कवर ढका, बाहर जाने के चक्कर में इन्होंने कवर उतार दिया, फिर लगाया नहीं क्योंकि अभी धोई दिया 2 दिन पहले ही। और आज देखो सुबह सुबह 2 दिन से बहुत गर्मी थी भाई और बारिश स्टार्ट हो चुकी है तेज वाली। बच्चे सोच रहे हैं कि रेनी डे बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हम करेंगे नाश्ता बनाने की तैयारी। रेनी डे तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बहुत सारे डे इन्होंने मना लिए ऑलरेडी। तो यहाँ पे सोच रहे थे आज काम शुरू हो जाएगा मिस्त्री का, लेकिन ये देखो जब इतना गिल्ला हो जाएगा तो काम कैसे शुरू होगा। ऊपर से आसमान में इतने सारे बादल छाए हुए हैं, कब किधर से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। गुड मॉर्निंग आरुषि। आज तो आवाज लगाने से पहले ही जग चुके हो बेटा। चलो ब्रश करो, नहाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके पापा ने बोला है चाहे गाड़ी में मुझे छोड़ के आने पड़े, लेकिन बच्चों का रेनी डे नहीं मनाने देना है। तो भाई रात 5-6 भुट्टो के दाने निकाल कर रखे थे प्रीति ने। 5-6 सीटी रात लगवाई थी, फिर भी मैं टाइट से नजर आए। या कह रही थी कि अपना आज कुछ बना कर खावांगे वैसा डाइट वाला। रोज तो हम पराठे या रोटी खा लें, लेकिन आज ये इसका फायदा उठावांगे ना जो हमारे पास रखा। तो कुकर में सीटियां लगवानी शुरू कर दी और सुबह के जो है 8 बज चुके हैं, बच्चे चले गए स्कूल में। आज सोच रहे थे बालक रेनी डे मनाएंगे, मम्मी अभी आलकस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेनी डे नहीं मनाने दिया, स्कूल में भेज दिया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी छुट्टियां लग चुकी है किसी कारणवश। बारिश के मौसम में स्नेक प्लांट ये देखो कितना हरा भरा हो गया और हाइट भी बढ़ाता जा रहा, जबकि ये वाली बाल्टी जो है वो खराब हो चुकी है। इसे किसी गमले में रखना पड़ेगा, बड़े वाले में। ये देखो जैसे में ये तुलसी प्यारी है ना, ऐसे वाले में। आज के इस मौसम को देखते हुए लग रहा कि आज पूरा दिन झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, काम तो फिर भी लेट लतीफ हो जाएगा। भाई कुकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा, बार बार सीटी लगा रहा, लेकिन उसकी मजबूरी है जब उसके नीचे आग जल रही। पूरे 2 घंटे हो गए इसी फ्लो में बारिश होते हुए, और पहले तेज़ थी, कभी कम हो जा कभी ज़्यादा हो जा, बार बार ये चल रहा। और अभी जो है लाइट आ चुकी है ऐसे मौसम में भी, और वाटर टैंक हमारा पूरा खाली था, तो इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से, क्योंकि हम एक दिन में एक बार ही चलाते हैं और अगले दिन चलाते हैं, फिर मतलब पूरा 24 घंटे एक वाटर टैंक चल जाता है हम। तो भाई आज समझ में नहीं आ रहा कैसे कहाँ से काम शुरू करें। मैं और प्रीति भी ठल्ली से हो गए, तो हम सोच रहे अगर लाइट जमी रही तो हम प्रेस ही कर लेंगे कपड़ों पे। इसका बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता, मिस्त्री भी नहीं आ रहा और बाकी हमें ये कुछ संगवाना भी नहीं पड़ने का, कहाँ रखेंगे सामान। बात ये है अगर बारिश रुकी रहती तो इधर उधर सामान करते भी। तो ये देखो बारिश लगातार जारी है, और टीन डालने का बस ये फ़ायदा है कि बस ऊपर से पानी नहीं आ रहा, नहीं तो पूरे फर्श पे पानी पानी हो रहा। ये देखो वहाँ तक सारे में पानी पानी हो रहा। और इधर से टीन की शेड में जो है थोड़ी सी जगह बची हुई है, उसकी वजह से भी अंदर तक पानी जाता है जब झाँकती है, इधर से हवा चलती है। तो भाई लाइट आ गई, थोड़ा पानी भर जाएगा। अभी खोल दी मैंने टंकी बाल्टी में, और बच्चों के जाने से जो है पूरा घर मेरा और प्रीति का नहीं लग रहा टेम कटना मुश्किल रहेगा। आज अगर आज रेनी डे रहा, आज पूरा दिन अगर रेनी डे रहा तो भाई यहाँ बैठे थे मैं और प्रीति, और ये इतने सारे वस्त्र धुले हुए प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं। बाहर की तरफ नहीं इतना पता लग रहा बारिश का, पिछली तरफ पता लग गया घर के हैं। 3 पे ज़्यादा आवाज़ हुआ है। और वही सामने वाले खेत में पूरा पानी भर गया, ये देखो गुडो गुडो पानी भर गया, इतनी तेज बारिश है आज। तो वही अभी मैंने पूजा पाठ कर ली है, अब बारी आती है नाश्ता करने की। और मेरा और प्रीति का नाश्ता तो भाई 10 बजे तक ही होगा। यहाँ पे प्रीति ने ये देखो क्या क्या आइटम बना के रख लिए, बच्चों के लिए अलग था और मेरे इसके लिए अलग है। ये देखो नहीं ना, स्वीट कॉर्न चाट बनाएंगे आज। स्वीट कॉर्न चाट की तैयारी है। काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, और ये कॉर्न जो है इसने उबाल लिए, 1 चम्मच घी डाल दिया और अब इनको फ्राई कर दिया देसी घी में। इधर चाय बन गई, इधर दूध गर्म हो गया, और पनीर काट लिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट ली। धीरे धीरे लगे हुए हैं और ये बढ़िया हो गए उबल के एकदम से। प्रीति कह रही दूसरे दिन यही बना करेंगे, और ये कुकड़ी के दाने आज निकाल कर रख देंगे।
बच्चों को ज्यादा शौक है नहीं हाँ। पड़ेगा तो आज उनके साथ में देखेंगे। आज दोपहर को सोने की नहीं ना, तो दोपहर को आज उनका फायदा उठाया जाएगा। उनको चलो काम करो घर का और फिर करियो आराम। नमक इसमें हल्का ही डाला है क्योंकि पहले भी डाला ना उबालते टाइम भी। स्वीट कॉर्न चाट हमारी तैयार है भाई, लगा दो प्लेट में, तो भूख हो रही क्योंकि कल परसों रात ही खाया था नमक का, है ना, कल से तो कल से ये टाइम हो गया। तो ये आ गई मेरी स्वीट कॉर्न चाट। अब लेते हैं चम्मच और लेते हैं राम का नाम। आओ जी आप भी खा लो। ये देखो, और एक कमी रहेगी बस। हाँ, एक तो इसमें उबालने में हल्दी नहीं डली और दूसरा हरा धनिया। हरा धनिया, है ना, ये चीज़ें नहीं डली, कमी रहेगी फिर भी इसमें। चलो खैर कोई बात नहीं, इस कमी को अगली बार पूरा कर लेंगे। भाई चाट तो बनाई स्वीट कॉर्न की, पर इतनी चटपटी बना दी, एक चम्मच ही खाई। मैंने कहा देखे खा के तू भी, पूरी चटपटी बना दी भाई, पूरी चटपटी। इतने चटपटे तो हम है भी नहीं ना खाते। ये देखो हो रही नहीं चटपटी, बढ़िया तो लग रही है, हाँ टेस्टी लग रही एकदम, लेकिन चटपटा ज़्यादा है। हम खाते नहीं ना। मिर्च कम खा गए हम। छींक सी भी आन को रही, मैंने तो खा के एक चम्मच ही, ये पूरी कैसे खाई जाएगी। इतनी सारी ले रखी। तो वही रात लेके आए थे ये 8 बजे से सब्जी में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लौकी तोड़ी। और किसी भाई का कमेंट था कि तोरी तो आपके यहाँ पे भी लगी हुई है, तो भैया हमने सारी बेलें उखाड़ दी हैं यहाँ पे जगह बनाने के लिए। तो अब ये हमारा फार्म हाउस की वजह से ये हमारा होम हो गया, रहने का घर हो गया। तो अब सब्जी हम बाहर से ही खाएंगे इस सीज़न में, लेकिन सर्दियों के लिए जुगाड़ कर देंगे, हम मेहनत करेंगे और सब्जियां भी उगाएंगे। तो ये है हरी मिर्च देखो, और खीरा भी है जी, ये देखिए। और इसमें है भिंडी, क्योंकि मैंने इन्हें बोल दिया था जो तुम्हें सब्जी सही लगेगी वो लेते आना। तो भिंडियों को जो है इसमें से निकाल के धो कर रख देती हूँ। ये देखो भिंडी एकदम फ्रेश वाली भिंडी है, यहाँ से पता लगता है डंठल को से। अगर ये ब्लैक हो जाए, सूख सी जा, तो इसका मतलब 2 दिन पहले की टूटी हुई है, नहीं तो ये बिल्कुल ग्रीन है, ये ताज़ी टूटी हुई भिंडी है। कुछ ही देर में और इन सारी सब्जियों को और खीरों को धो के रखेंगे फ्रिज में। खीरा तो वैसे रखा भी था, लेकिन चलो ले आई, अच्छी बात है। और इसमें है आलू, बच्चे खाते हैं आलू, और सबसे ज़्यादा पसंद होता है हमारे घर में आलू, हर सब्जी के साथ आलू का चालू। तो इन्हें निकाली रेड, चलो। और ये हरी मिर्च, एक हरी मिर्च रखने का डंठल तोड़ के डब्बे रख देते हैं, वो कहाँ है, हमें लंबे टाइम तक चल जाए डब्बे में, हैं इनमें तो कर लेंगे यार, इनमें तो देख लेंगे, यानी वो लंबे टाइम तक चल जाए। सब्जियां निकालने के बाद में अभी मैंने जिन्ने के नीचे साफ़ सफाई की थी, तो एक कुछ प्याज बची हुई थी। प्याज का क्या है कि बरसात के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होती है, इनका ऊपर का छिलका उतारते रहना पड़ता है। और ये एक जुट्टी रखी थी लहसुन की, आज मैं इसकी पत्तियां भी ऊपर की सारी काट दूंगी। बोलते हैं कि जब तक ये रहती है तब तक ये बिल्कुल अच्छा रहता है, और आज निकाल दें क्योंकि अब ये यूज करना ज़रूरी है। बरसात के मौसम में वैसे इसे यूज करना भी चाहिए, चटनी वगैरह में और सब्जियों में खा लेना चाहिए। तो इसकी सारी पत्तियाँ मैंने निकाल दी, अब इनको एक थैले में रख लूँगी। और इस थैले की जो है सारी पट्टियाँ टूट चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इसमें सारा कूड़ा जमा कर लिया है। अभी एक एक सामान हटा के रोज़ इस तरीके से यहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ती है, पूरे उसमें मेंढक घूमते रहते हैं रात भर में, तो गंदा कर देते हैं। वैसे मैंने सुबह भी झाड़ू लगाई थी, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं लगी थी। अब मैं खाना बनाऊंगी, साथ के साथ यहाँ पर क्लीनिंग करके थोड़ी सी प्रीति लगी हुई है कपड़ों की धुलाई में। कल के जो कपड़े थे वो नहीं सूखे थे, उन्हें भी धूप में डाल दिया है। बारिश रुकने के बाद में थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी। बता काम कब्जे में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बालक भी आ गए स्कूल में है, और मौसम बारिश वाला फेर हो गया। गुड्डू देख लिए आधा कपड़ा तो नहीं गिरा, इन गमलों में बाद में लग लिए, पहले खाना खा ले, फालतू रोटी नहीं बनाने के भी रान हो गया, रोटी बहुत ज्यादा है। बता कहाँ कहाँ सी हो गए, बरसात का मौसम है ना, बरसात चल रही है ना, अब तो जो कुछ रखोगे वही चल जाएगा। पानी डेली मिलना चाहिए जड़ों में पौधों की। और भाई इनकी यूनिफॉर्म भी डाल दी, टिफिन निकाल कर रख दिए, और अब इनकी बोतल खाली करवा दी। गुड्डू कह गए अब इन्हें देंगे खाना। सब्जी और चावल बना दिए, ये देखो ये रही सब्जी, ये
और इसमें है चावल, कुकर में ही बनाई, 2 सीटी में हो जा। और प्रीति सेक रही इधर रोटी, ये देखो जी। तो बस थोड़ी ही देर का काम है, आधे घंटे में सारा निपटा देंगे। भी कल थाली हो गए थे ना, आज मैंने ये स्टोर साफ करा इसके पीछे वाला। मेंढा को ना इतना गंदा कर रखा था भाई, बहुत ज्यादा गंदा कर रखा था। रोज मेंढा कितने सारे निकालूं, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जावे इतने सारे। आज फिर निकाल ले, वे वहाँ से सूसू पोटी करके गंदा करते हैं। आज सारे बालकों को डांट डपट का स्वाद ये था दोपहरी में, और मन्ने ने कहा था 4:05 पर उठा दूंगी, क्योंकि ये 3:05 पर लटा दिए थे सारे के सारे। लेकिन अभी 5 बजे से ज्यादा का टाइम हो रहा, और मैं आरुषि को समझा रही, मगर ने कहा बेटा उठ जा। मेरे करे हुए वादे के मुताबिक नंदू, आरुष और गुड्डू, चिंकी ये लोग जग चुके हैं। लेकिन आरुषि को बड़ा आलस आ रहा भाई, उसे ठंड लग रही है कहीं, उसने फिर से जो है खेस तान लिया। और ये रात के प्रहरी जो है ना, कह रही मैं पैर में याद दुआ दूंगी, फिर नाक में दम आ जाएगा तारे। नंदनी की क्या चप्पल पापा जी आ जाओगे मम्मी की चप्पल ले। नहीं बेटा, अब तो टाइम ही नहीं रहा, लेट सवेर अब कहीं नहीं जाना। चले जाओ, पर चील के ऊपर चील की रोली है, चील के कल कह रहे थे कि आज मंडे है, दुकान बंद रहेगी, और आज कह रहे कि लेट होगा। रोज ही वही काम है इनका, बहाने बनाने का, है ना बेटा। आपके पास 2 जोड़ी चप्पल हैं, तो इनके पास भी तो तीसरी की लाइन की। क्यों लाए आप इनकी तीसरी चप्पल? तीसरी कहाँ लाया? आरुष और आरुषि के पास चप्पल कहाँ थी? वो तो कह रही इनके पास भी 2 जोड़ी थी, इनकी क्यों लाई तीसरी जोड़ी? मम्मी ने जब मेरे क्रॉक्स दिलवाए थे, इसके भी दिलवाए थे। लो, जब इसके दिलवाए थे तो आरुषि के भी आए थे, तो इसकी भी तो चप्पल आनी चाहिए। क्या कह रहा? मेरी नई वाली तो खोई गई, इतना सामान है घर में आसी। नहीं भाई, मैंने सारी चप्पलें रैक में लगा रखी, जो नई रैक इंस्टॉल करी थी तुमने रात को। अच्छा ठीक है, मम्मी भुट्टे दे दो, भुट्टे। भुट्टे नहीं, पहले होमवर्क करना और लर्न करना, और फिर भुट्टे निकाल के देंगे। अब फिर तू काट लिया आराम से आधी रात को। हाँ, आधी रात को, अब तो आधी रात ले जाके अगर कई घंटे सो लिया। आज शाम की चाय बना रही है गुड्डू। गुड्डू ने सबसे पूछ लिया भाई चाय कौन कौन पिएगा, सबने हाँ बोल दी। आरुषि की आनी आ रही भाई बिल्कुल भी। और अभी यहाँ पे कई दिन से गेहूं का भी बहुत फजीता हो रहा, जिस तरह कपड़ों का फजीता हो रहा ना, जो धुई हुई चीज़ें हैं ना उनका हो ही रहा है ऐसे मौसम में फजीता। गेहूं ऊपर सुखाने के बाद में फिर यहाँ टीन शेड के नीचे डाला था, क्योंकि लेट तक जो है धूप इधर को जाती रहे ना, जब सूर्य देवता अपने घर की तरफ को जाते होंगे तो इधर से किरणें पहुँचाते हैं। और ये गेहूं हमने यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया था, और अब इसे पीसने का नंबर आ रहा। अब चक्की लगाएंगे थोड़ी देर बाद। अन्य वो काम हो रहा हमारा, जितना पीस लिया उतना ही खा लिया। पहले जमाने की तरह चक्की में जितना पीस लिया ताज़ा ताज़ा उतना ही खा लिया, स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो वही अब जो है ये सूखे कपड़े भी यहाँ से हटा देंगे। और ये देखो बादल है एक छोटी सी, कभी भी बरस सकती है, तो थोड़ा सा जो है अपने सामान का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सबको जगा दिया है, आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।